Welcome you all on our YouTube channel Nifty Rani, where we do analysis of Nifty 50 index for learning and education purpose only. We truly believe that master of one is always better than master of none, which is why our major focus remains only on Nifty. So, let's move on to the charts and in the world of probabilities. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। आइए चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर चलकर देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। देखिए, आज हमारे निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। हमारा निफ्टी 21,110 के लेवल पर ऊपर हुआ। ओपनिंग के लिहाज से देखा जाए तो 184 पॉइंट गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। फुल गैप अप ओपनिंग देखने को मिली हमें। आज के दिन में लो देखने को मिला 21,074 का। आज के दिन का हाई बना और नया लाइफ टाइम हाई भी था हमारे पास में 21,210 का। और फाइनली हमें क्लोजिंग मिली 21,182 के लेवल पर। अगर क्लोजिंग टू क्लोजिंग कंपेयर करें तो प्रीवियस क्लोजिंग की तुलना में 256 पॉइंट ऊपर आकर के क्लोज हुआ। काफी शानदार क्लोजिंग कह सकते हैं और काफी बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और मार्केट ने हायर लेवल्स पे सस्टेन किया। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी कि फेड की जो मीटिंग का आउटकम कुछ आने वाला है, तो अगर वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आते हैं और इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऊपर निकल सकता है। और चूंकि 21,000 के लेवल पे हाईएस्ट कॉल रेटिंग देखने को मिल रही थी और मार्केट ओपन ही 21,110 के लेवल पर हुआ, तो इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग आनी बिल्कुल लाजमी थी। और अमूमन ऐसा ही देखा जाता है कि जब कभी भी एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो उस केस में ज्यादातर ये होता है कि चूंकि जो भी शॉर्ट्स करके गए होते हैं वो सारे ट्रैप हो जाते हैं। तो जो भी बिग प्लेयर्स होते हैं, जो स्मार्ट मनी होती है, वो मार्केट को होल्ड रखती है पूरे दिन के लिए, ताकि जो भी शॉर्ट्स की पोजीशन लेके गए वो सारे के सारे ट्रैप हो जाते हैं और उनकी सारी ऑप्शंस की पोजीशन जीरो होती है और ऑप्शन राइटर्स को बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। और इवन जो कॉल राइटिंग्स में शॉर्ट करके जाते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, तो उनकी जो शॉर्ट कवरिंग आती है, वो जो अपना लॉस बुक करते हैं, उसकी वजह से जो बाइंग जनरेट होती है उसकी वजह से भी मार्केट हाई लेवल पे सस्टेन होता है। और बिल्कुल वैसे ही देखने को मिला और मार्केट ने अपने आप को हाई लेवल पे होल्ड किया। देखिए, 10 में से 8 बार लगभग जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन होती है, बड़ी कॉल रेटिंग हो रखी होती है और मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो अमूमन 10 में से 8 बार मार्केट ऊपर ही सस्टेन करता है। लेकिन 1 से 2 बार ही ऐसा चांसेस होता है कि मार्केट उस दिन कोलैप्स भी कर जाता है और डे लो को भी ब्रेक कर देता है। लेकिन ऐसा 10 में से 1 या 2 बार ही देखने को मिलता है। और बिल्कुल आज हमेशा की तरह जैसे ज्यादातर होता है, मार्केट ने हाई लेवल पे सस्टेन किया और हाई लेवल पे क्लोजिंग मार्केट में देखने को मिली है। तो ये तो रही आज के दिन की बात। अब हम चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर और देखते हैं कि वहाँ पे क्या अब पॉसिबिलिटीज चार्ट्स पर नजर आ रही है। देखिए, डेली चार्ट्स पर भी देखें तो जैसा कि कल ही मैंने आपसे कहा था कि देखिए, कल जो कैंडल बनी थी वो बनी थी रेड कैंडल थी। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि ये कैंडल जो है ये पॉजिटिव कैंडल है। और इवन उससे पहले देखिए, उससे पहले प्रीवियस डे से भी पहले मैंने क्या बात की थी, जब ये एक बिग बियरिश रेड कैंडल यहाँ पे बनी थी, तब मैंने आपसे क्या कहा था कि ये आउटसाइड कैंडल है। इतनी बड़ी नेगेटिव कैंडल और सेलिंग प्रेशर देख के हमें ये नहीं देखना कि मार्केट इतना बढ़ चुका है और मार्केट अब ट्रेंड चेंज कर रहा है। मैंने कहा था कि आउटसाइड कैंडल है और इससे कभी भी ट्रेंड चेंज नहीं होता है, क्योंकि इसने प्रीवियस के कैंडल के हाई को भी क्रॉस किया था, लो को भी क्रॉस किया था। तब मैंने आपसे यही बात की थी कि नेक्स्ट डे मार्केट के अंदर जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई है उसके नीचे हमें एक दिन और डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग चाहिए। लेकिन उसके अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ की, हायर लेवल्स पर क्लोजिंग की। और इवन जो कैंडल बनाई वो बनाई थी ड्रैगन फ्लाई 2G। ये अपने आप में एक बहुत बुलिश कैंडल होती है। जैसा कि मैंने कल ही बात की थी, इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट फर्दर पॉजिटिव रहेगा और इस रेंज का भी ब्रेकआउट हो जाएगा। बिल्कुल आज मार्केट ने इसी रेंज का ब्रेकआउट किया है। अब हमें देखना ये है कि जब तक ये गैप पेंडिंग रहता है मार्केट बुलिश रहेगा, और अगर आज के हाइज के ऊपर मार्केट कल फिर निकलता है तो फर्दर मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्केट इतना बढ़ चुका है, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे आएगी, उसके साइंस हमें कहाँ मिलेंगे, उसके लिए हम एक बार चलते हैं आवाली चार्ट्स पर। देखिए, आवाली चार्ट्स पर चल के देखें तो मार्केट, देखिए आज मार्केट ने जो अपने आप को होल्ड किया है, एक तो ग्लोबली पॉजिटिव न्यूज थी, दूसरा एक्सपायरी की वजह से जो गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, और जो लोग ट्रैप्स हुए थे शॉर्ट्स में उनको ट्रैप करने के लिए ये मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया है। तो अब हमने यहाँ पे एक नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अब अगर कल के दिन में मार्केट फिर से आज का जो हाई है 21,210 का, अगर इस हाई के ऊपर कम से कम 15 मिनट के लिए अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो मार्केट फिर से बुलिश रहेगा और फिर से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा और मार्केट में हमें फिर से हाई लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वो लेवल हमें कहाँ तक देखने को मिल सकते हैं, मे बी 21,300 से लेके 21,350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और इवन इन केस अगर मार्केट आज के हाई को क्रॉस ना कर पाए 21,210 के लेवल के आसपास, अगर, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है ना लास्ट में,
ये इन्वर्टेड हैमर बनी है। और आज की जो तेजी है, आज जो मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया है ऊपर, वो केवल और केवल एक्सपायरी की वजह से किया है, क्योंकि जो कॉल राइटर्स थे वो ट्रैप हुए थे, उन्होंने अपनी पोजीशन काटी और जिसकी वजह से मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया। लेकिन क्लोज होते होते मार्केट ने जो कैंडल बनाई, ये कैंडल नेगेटिव है। तो अगर ये इन्वर्टेड हैमर जो बना है बिल्कुल टॉप पे बना है, अगर ये मार्केट कल इस कैंडल की जो ये क्लोजिंग का लेवल है, ये 21,210 इवन 21,200 में भी 190 का लेवल होगा, इस लेवल के अगर नीचे निकलता है निफ्टी, तो ये कैंडल नेगेटिव रूप में एक्टिवेट हो जाएगी और फिर हमें मार्केट के अंदर डाउन साइड भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि कल वीकेंड भी है, मार्केट ने अच्छी खासी एक रैली कर दी है, तो जिनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, मे बी वो प्रॉफिट बुकिंग भी मार्केट के अंदर आ सकती है। तो हमें दोनों साइड्स के लिए तैयार रहना है। मार्केट चूंकि एक मोमेंटम में चल रहा है, अगर हाई के ऊपर निकलता है तो सिंपली कुछ नहीं करना, 21,180 का स्टॉप लॉस मान करके लॉन्ग पोजीशन के अंदर बैठे रह सकते हैं। और इन केस अगर मार्केट हाई के ऊपर नहीं निकल पाता है और 21,190 और 80 के नीचे निकलता है, तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, जिसकी वजह से मार्केट में वापस एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। मे बी ये गैप फिल हो जाए या अदरवाइज मार्केट एक बार 21,000 का जो लेवल है, इस सपोर्ट को रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।